स्वागत है आप सभी का वी इन्फो बाबू चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। आज हम झलक लेंगे खालसा साम्राज्य के एक ऐसे महान योद्धा की, सिर्फ और सिर्फ जिनकी वजह से लद्दाख आज भारत का हिस्सा है और जम्मू और कश्मीर की सरहदें जिन पे आज भारत क्लेम करता है, वो भी मुमकिन हुआ तो सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी की वजह से। बेशक आज के हिस्टोरियंस भारत के इस महान जनरल को भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जनरल जोरावर सिंह दुनिया के इतिहास में इकलौते योद्धा हैं जिनके मांस की बोटी बोटी खरीदी गई, एक एक बाल नोच लिया गया और फिर जनरल को मारने वाले ही गोली लगा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल के एक बाल की कीमत 12 रुपये लगी थी। जनरल को मारने वाले ही चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी जनरल जोरावर सिंह जैसी बहादुर हो। और इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस महान देश भारत के लिए दी। जनरल जोरावर सिंह जी वो महान हस्ती हैं जो कि भारत की अखंडता और स्पेशली सिख समाज और हिंदू समाज की एकता का प्रतीक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में अंसारा नामक गांव में डोगरा यानी राजपूत परिवार में 15 अप्रैल 1784 में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज भी जनरल जोरावर सिंह जी की 6th जनरेशन जम्मू के रियासी ज़िले में रहती है और वो खुद को डोगरा मानते हैं। बचपन से ही जोरावर सिंह जी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में निपुण थे और मात्र 16-17 वर्ष की आयु में इन्होंने बाघ का शिकार भी कर लिया था। और तो और युद्ध नीति को समझने के लिए चाणक्य की चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था। और जनरल जोरावर सिंह जी की आखिरी सांस तक उनके राजा यानी जम्मू के राजा गुलाब सिंह डोगरा थे। और गुलाब सिंह डोगरा के महाराजा थे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी, क्योंकि अफ़गानों को हराने के बाद पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर सिख एम्पायर में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि अफ़गानों को हराने के बाद पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर सिख एम्पायर में शामिल कर लिया गया था। हालांकि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के ख़त्म होते ही 1846 में हुई और अमृतसर की संधि के बाद गुलाब सिंह डोगरा ने अंग्रेज़ों से समझौता कर खुद को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर घोषित कर दिया था। खैर, इस मुद्दे पर हम आने वाली वीडियोस में चर्चा जरूर करेंगे। जनरल जोरावर सिंह जी एक बहुत ही आम परिवार से आए एक सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए और अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए गवर्नर ऑफ किश्तवाड़ और सिख एम्पायर के जम्मू और कश्मीर की सेना के जनरल भी बने। बैटल्स बाय जनरल जोरावर सिंह। लद्दाख की जंग। जुलाई 1833 से जनरल जोरावर सिंह ने अपनी लगभग 5 साल सेना के साथ सुरू के किले की जीत से शुरुआत की, जो कि लद्दाख के राजा के अंडर आता था। और सुरू के बाद वह खड़पोकड़ के खड़खासे का किला जीतते हैं और फिर वह लंकासर का किला भी जीतते हैं। यह सब सुनने में आपको शायद बहुत आम लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, लेह लद्दाख के पहाड़ों पर किले और किले में दुश्मन आप पर आंगन हांडियाँ तीर वाले बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, तो ऐसी जीत कुर्बानी और पहाड़ से भी ऊंचा हौसला मांगती है। और दोस्तों, जनरल जोरावर सिंह और उनकी सेना की हिम्मत तो देखिए आप। लंकासर के किले में पहले सिर्फ 40 योद्धा घुसते हैं और 12,000 सैनिकों का सामना करते हैं। और तो और किले में चीफ ऑफ द तिब्बतन आर्मी डोर्ज नामग्याल को भी मार गिराते हैं। और इन तमाम जंगों में जनरल जोरावर सिंह के साथी मेहता बस्ती राम और सरदार उत्तम सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह वर्ष 1834 में जनरल जोरावर सिंह पूरा लद्दाख जीत लेते हैं और लद्दाख के ग्यालपो यानी राजा के साथ संधि करते हैं और लद्दाख को सिख एम्पायर में शामिल कर लेते हैं और लद्दाख भी खालसा एम्पायर में शामिल हो जाता है। बल्तिस्तान की जंग। बात है वर्ष 1840 की, जब बल्तिस्तान के राजा अहमद शाह अपने बेटे मोहम्मद शाह को
सत्ता देने से मना कर देते हैं तो फिर मोहम्मद शाह मदद की गुहार लगाता है। तो फिर सही मौका जानकर जनरल जोरावर सिंह जी 8000 योद्धाओं के साथ सकाडू के रास्ते बल्तिस्तान के लिए कूच करते हैं। अहमद शाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी जनरल जोरावर सिंह जी अपनी युद्ध नीति और एक्सपीरियंस के कारण जीत जाते हैं और फिर मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाकर बल्तिस्तान को भी सिख एम्पायर में मिला लेते हैं और बल्तिस्तान भी खालसा एम्पायर में शामिल हो जाता है। बैटल्स इन तिब्बत। बात है मार्च 1836 की, जब जनरल जोरावर सिंह जी लद्दाख जीतने के बाद शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को तिब्बत जीतने का सुझाव देते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं और फिर सन 1839 में बने महाराजा शेर सिंह इस बात पर रुचि दिखाते हैं और अटैक के लिए परमिशन दे देते हैं और फिर मई 1841 में जनरल जोरावर सिंह जी और उनके सिर्फ 5000 सैनिक लेकिन बहुत ही बहादुर सेना के साथ तिब्बत के इलाके जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। कई बार जंगों के लिए तो कई बार जीते हुए राज्यों में विद्रोह होने के कारण ऑन पेपर रिकॉर्ड है कि इस महान जनरल ने कम से कम 6 बार तो लद्दाख की तरफ कूच किया। एंड ऑफ द लेजेंड। जब जनरल जोरावर सिंह जी तिब्बत को जीत रहे थे तो तभी अंग्रेजों को पता चलता है कि नेपाल के राजा के गुप्तचर जनरल जोरावर सिंह से मिल रहे हैं। इस पर अंग्रेजों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सन 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाली वार हुआ था और आज का उत्तराखंड उस समय उसको कुमाऊं कहते थे। अंग्रेजों ने नेपाल से कुमाऊं भी जीत लिया था। अब अंग्रेजों को यही डर था कि कहीं सिख एम्पायर और गोरखा सेना मिलके कहीं अंग्रेजों पर हमला न कर दे, तो अंग्रेजों ने भरी सर्दी और बर्फबारी में महाराजा शेर सिंह को मना लिया था कि जनरल जोरावर सिंह जी को वापस बुला लिया जाए। इसी दौरान तिब्बत के सबसे बढ़िया जनरल दापुम सुरकंज सरप्राइज अटैक कर देते हैं 10 से 12,000 सेना के साथ। उस समय जनरल जोरावर सिंह जी की सेना का यह हाल था कि भरी बर्फबारी के कारण वह भूखे प्यासे और अंधे होने लगे थे। हाथ पैरों की चमड़ी भी निकलने लगी थी। सिपाही अपने हथियारों तक को जलाने के लिए मजबूर हो गए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। फिर भी इस महान जनरल जोरावर सिंह जी ने कमान संभाली और सेना को 5 टुकड़ियों में बांट दिया और युद्ध करने लगे और लगातार 5 दिन लड़ने के बाद 12 दिसंबर 1841 में टोयो के मैदान पर लड़ते लड़ते जनरल जोरावर सिंह जी को दाएं कंधे पर गोली लगती है और वह घोड़े से गिर जाते हैं, लेकिन यह महान योद्धा फिर उठकर दुश्मनों को धूल चटाने लग जाते हैं। इसी बीच में तिब्बतियन कमांडर दूर से एक स्पेयर जनरल जोरावर सिंह जी को मारता है। यह स्पेयर तिब्बती कबीले वाले दूर से शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह दुनिया के सबसे महान जनरल में से एक जनरल जोरावर सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं और फिर सभी तिब्बती कबीले वाले आपस में 2-3 घंटे तक लड़ते हैं कि इस महान योद्धा की डेड बॉडी कौन लेके जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तिब्बती कबीलों वालों में मान्यता होती है कि अगर शेर का नाखून या कोई अंग घर में रखे तो उनकी आने वाली पीढ़ी बहादुर होती है। पर इस महान योद्धा को देखने के बाद उनको लगा कि शेर तो इनके आगे कुछ भी नहीं है और फिर तिब्बतियों ने इस महान जनरल के मांस की बोली 250 रुपये लगाई और एक एक बाल की कीमत 12 रुपये लगाई और वह इस महान जनरल का सर लासा ले गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ टोयो में जनरल जोरावर सिंह जी को दफनाया। यह अलग बात है कि वहाँ सिर्फ एक हाथ ही है। आज भी जब टोयो की इलाके में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ के लोग ढोल बाजों के साथ प्रे करने के लिए सिंह चोटीला आते हैं ताकि उनके आने वाली पीढ़ी इस महान जनरल की तरह बहादुर हो। और अगर हम सिंह चोटीला का ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ है जहाँ शेर सोया है। खैर, यह थे इस महान जनरल की जीवन गाथा। आज अगर भारत पूरे लद्दाख को ऑन डॉक्यूमेंट्स अपना हिस्सा मानता है तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है जनरल जोरावर सिंह जी को और उनकी सेना को।